हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह आपका इस तीसरे दिन ऑफ 75 डेज हार्ड फिजिक्स चैलेंज में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है अपने यूनिक तरीके से, जिसमें कि मैं आप लोगों को 75 डेज के अंदर कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। डेली आपके पास में वीडियोस आएंगे और ये वीडियोस पता है 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लासेस के लिए आ रहे हैं फिजिक्स के लिए। और मैं ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूं और रिकॉर्डिंग भी पैरेलल में चल रही है। बैंड बजी पड़ी है, बट स्टिल करना है तो करना है। और मैं ये चाहता हूं कि इसी जोश और जुनून के साथ आप भी आगे बढ़ें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आए। राइट? तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस यहां पे देखेंगे। लास्ट रन पे हम लोगों ने देख लिया था कि गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ से सॉरी गॉस लॉ बोल गया, माय मिस्टेक। गॉस लॉ अभी आया ही नहीं है। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ कैसे दिया जाता है, कूलम के कौन से ऑब्जर्वेशंस थे, और यह भी एक इनवर्स स्क्वायर रूल है, यानी कि दो चार्जेस, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन। मैंने आपको कहा था कि यह होने के बाद में हम लोग यहां पे क्वेश्चंस करेंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज बारी है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और यह प्रॉब्लम बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, करके भी मजा आएगा आपको। ठीक है? द न्यू कूलम्स फोर्स between two charges placed at a distance, two charges q1 and q2 placed r meter apart will be if number one of the charges is doubled, number two, both of the charges are halved, number three, distance between the charges is doubled, and number fourth, distance between the charges is halved. इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे सारे बनने लग जाएंगे। कॉपी करें, एक बार क्वेश्चन करें, फिर मैं तो कराऊंगा। एक करिए इसे।
चलिए, आई गेस ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। नहीं हुआ है तो मैं करा ही देता हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको यह जानना होगा कि जो कूलम्स फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दिया जाता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R²। जब भी Q1 और Q2 किसी R डिस्टेंस पे मौजूद हैं, तो बेसिकली ये कोई नया चार्ज हो जाएगा जब इनमें, नया फोर्स हो जाएगा जब इनमें चेंजेस आएंगे। सही। अब वही चेंजेस बता रखे हैं, 4 अलग अलग चेंजेस बताए हैं, उन्हीं 4 अलग अलग चेंजेस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला केस वो क्या कह रहा है, वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड। इनमें से एक चार्ज डबल हो रहा है। नंबर 2, बोथ चार्जेस डबल या हाफ किया है ना इनको, हाफ। ठीक है, हां, और उसके बाद में डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। थर्ड में डिस्टेंस इज डबल्ड। अच्छा, अब इनको करेंगे कैसे अपन? लेट Q1 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1। मान लिया यहां पे दोनों Q1 डैश कितना हो गया, Q1/2, एंड Q2 डैश कितना हो गया, Q2/2, हाफ हो गए ना दोनों। डिस्टेंस इज डबल, लेट R डैश या R1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, अब इससे क्या होगा, F डैश निकालते हैं, कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q1 डैश इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R²। F डैश को क्या लिख सकते हो, K टाइम्स ट्वाइस ऑफ Q1, क्योंकि ये है ऐसा। क्या मैं 2 को बाहर लिख दूं, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R², और यही तो F है। तो F डैश कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ F। F डैश कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ F। सही है, F डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ F, यानी ओरिजिनल फोर्स जो था उसका 2 गुना हो गया। सही है, यहां देखिए, यहां पे F डैश कैसे निकलेगा, K टाइम्स ऑफ Q1 डैश Q2 डैश ओवर R²। इनको क्या लिख दूं मैं, Q1/2 Q2/2 ओवर R²। क्या मैं 2 2 जा 4 ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R²। बेटे ये है कितना, F था, तो टोटल कितना आ गया, F/4। कितना आ गया ये, F/4। नेक्स्ट F डैश क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R1 का स्क्वायर्ड। R1 2R है, ध्यान रहे, K Q1 Q2 2R का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन में 4R²। तो क्या मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, F डैश बराबर F/4। तो ये जो चेंजेस हम लोग इंडिविजुअल वेरिएबल्स में लेके आते हैं, उसकी वजह से फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे ये सारे हमने देख लिए। सही बात है, फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे ये सारे के सारे हमने देख लिए साहब। और जब हमने ये देख लिए तो हमारे लिए काम भी आसान हो गया।
और ऐसे क्वेश्चंस कितने भी बन के आ जाएं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो यार यस और नो। वॉट एवर बी द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। ठीक है, वॉट एवर बी द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। अब जो चौथा पार्ट है, जब वो बोल रहा है कि इसको हाफ कर देंगे डिस्टेंस को, तो क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन। सो आई गेस आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम, 3 चार्जेस of equal magnitudes of Q are each placed at the vertices of an equilateral triangle of each side A। ठीक है, फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें रिवाइज होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, मैं तो कराऊंगा ही। करिए इसे। सो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा या ट्राई किया होगा। आओ देखते हैं। ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस जगह एक चार्ज रखा गया है Q, इस जगह रखा गया है Q, और इस जगह भी रख दिया गया है Q। इसमें हर एक साइड की लेंथ है A। ठीक है, अब हमें निकालना है नेट फोर्स एट द मीडियन। अब यार मीडियन ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, देखो यहां से कुछ नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उठाओ।
यहां से दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहां से तीसरा। जहां भी बच्चे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन का नाम देते हैं। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मीडियन का नाम देते हैं। सो दिस इज आवर मीडियन। ये हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। ठीक है, ओके। यहां पे नेट फोर्स क्या हो रही है वो निकालना है। तो थोड़ा मैं नामकरण कर दूं इसका। ये पॉइंट है, इससे करो, ए, ये है बी, ये है सी, और ये पॉइंट है एम। अब यार कहानी बड़ी दिलचस्प है। ठीक है, आओ देखो। तो यहां पे हमें फोर्सेस कुल मिला के निकालनी है। उससे पहले हम ये तो निकाल लें ये कितना होता है। बात तो सही है। तो आओ देखो, इसको ए एम हो गया, ये डी बोल दो, ये डी है, ये पॉइंट डी है। तो अब ट्राइंगल देखो, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। मैं चाहता तो सीधे सीधे बता देता ये √3/2 आपका जो निकल के आ रहा है, √3/4, लेकिन ध्यान से देखो, ये अगर ए है तो ये कितना हो गया? देखो, ए बी डी, सॉरी, ये अगर ए है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कितना हो गया? a/2। ए है तो इसको निकालना है। सही बात है। ए का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। सही। अब जब आप यहां पे देखोगे तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो AD आ जाएगा a² माइनस a²/4 का अंडर रूट। ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में 3a²/4 का अंडर रूट। कितना हो गया? 4 को देखो, √3a/2, ये निकल के आ गया AD। कितना आ गया? √3a/2। आई बात समझ में? ये कितना है? 3a/2। ये पूरा, ये पूरा। अच्छा, इसको बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो। इन सब की वैल्यूज क्या है? √3a/2 है ना, √3a/2 ये आ रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। काइंडली कॉपी। चलें आगे। शैल वी मूव फॉरवर्ड? बढ़िया। तो ये तो हो गया भाई। अब एक बात ध्यान रखना, m डिवाइड्स ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यह आपको पता होना चाहिए, इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में डिवाइड करता है ये? 2:1, 2:1, 2:1। सही है? कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक। यानी कि अगर मैं AM की बात करूं, AM ये हो कितना जाएगा? AM कितना हो जाएगा? AD का 2/3 है, ऑफ कोर्स 2/3 ऑफ AD। कैसे सर? अरे यार सोचो, ये पॉइंट इस पूरी लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला कितना है? 2। टोटल कितना है? 2 + 1 3, तो 2/3 हो गया। ये फीलिंग आई? ये भी 2/3 होगा इस पूरे का, ये भी 2/3 होगा इस पूरे का। एक काम करो ना, यहां पे भी नाम लिख ही लो, E और F।
ठीक है, तो मैं लिख देता हूं CM और BM। BM जो होगा ये 2/3 हो जाएगा किसका? FB का, BF का। और जो CM है ये 2/3 हो जाएगा CE का, 2/3। सही बात है यार, हम लोग तो निकाल चुके ना, ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। AD, BF, CE, √3a/2 इतना ही है। इसका मतलब AM हो गया 2/3 ऑफ √3/2a। कितना आ गया? A/√3। 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचा। AM की वैल्यू ये आ गई बच्चे। उसी प्रकार से BM भी इतना ही आ जाएगा, CM भी इतना ही आ जाएगा, और AM तो है ही है, A/√3। बढ़िया, सारे डायमेंशन मैंने निकाल दिए। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो और इसको महसूस करो। एक बात जरा सोचो कि सर इस पॉइंट पे फोर्स कब लग सकता है? इस पॉइंट पे फोर्स लग कब सकता है? जब यहां पे कोई चार्ज हो। बात तो सही है। तो या तो देखो क्वेश्चन में मेंशन करता कि यहां चार्ज है, अगर नहीं किया हुआ तो हम लोग को लेना पड़ेगा, बिना उसके तो सॉल्व ही नहीं हो सकता ना। यह सबसे बड़ा अजम्पशन, समझ गए? लेट देयर बी ए चार्ज कैपिटल Q ऑन द मीडियन या एट द मीडियन M। इस M मीडियम पे चार्ज है कोई, ठीक है, Q। तो बेसिकली ध्यान दीजिए, कहानी कुछ ऐसी बन गई है। अब यहां पे कैपिटल Q, यहां स्मॉल q है सारे। अब देखें क्या होगा। जनाब ये वाला इसको इधर फेंकेगा, इधर, ये वाला इसको इधर फेंकेगा, सही, और ये वाला इसको नीचे की ओर फेंकेगा। आई बात समझ में? तो ये कौन सा था? A था, ये B था, ये C था ना। ये हो गया F A की वजह से, ये हो गया F B की वजह से, ये हो गया F C की वजह से। सही बात है, हां या ना? अगर मैं FA को निकालूं, आ जाओ कूलम्स लॉ पे, K टाइम्स ऑफ Q1 कितना है? स्मॉल q। यहां पे Q कितना है? कैपिटल Q। डिस्टेंस कितना है? AM। M था ना यहां पे, इस पॉइंट पे क्या था? M। कितना आ जाएगा? AM का स्क्वायर। सही। FA कितना हो गया? K Q इंटू Q अपॉन में A/√3 का स्क्वायर। कितना आ गया? देखो √3 का स्क्वायर 3 होगा, ऊपर चला जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ KQQ अपॉन में A का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई हमारे पास में FA। ये क्या आ गया हमारे पास में? FA आ गया। बोलो यार, ये सही है? सही है तो करो, फिर आगे चलते हैं। कॉपी करो इस
ये क्या हो गया, एफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एफ बी की वजह से निकालूं तो वही के, बी पे चार्ज कितना है क्यू, एम पे कितना है, और ये बी एम का स्क्वायर। अब बेटे बी एम तो आपको पता है, तो ये भी तो वही आ जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब कर ही देता हूं, के क्यू क्यू अपॉन में ए बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। वापस से वही, इसका स्क्वायर 3 हो गया, ऊपर चला गया 3 के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो गया एफ बी। और उसी तरीके से जो एफ सी आएगा वो भी आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू, सॉल्व करके देख लेना, अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहां तो आ गया, देखो ना, एफ ए, एफ बी, एफ सी, ये सब एफ के बराबर आ गए, मान लो एफ है। तो आओ फिर एम पॉइंट पे चलते हैं, ये एम पॉइंट है, यहां पे ये रहा, इधर भी एफ था, इधर भी एफ था, और इस तरफ भी एफ ही था, है ना, सिमेट्रिक है। और वैसे भी बाय प्रॉपर्टी भी जान सकते हो, एंगल कितना बनता है 120 डिग्री, एंगल कितना बनता है 120, एंगल बनता कितना है 120, सही। अब इनका रिजल्टेंट लाना है, कैसे लाओगे, इन दोनों का रिजल्टेंट लाओ, पहले दो वेक्टर्स का समेशन करके ही ला पाओगे। तो अगर मैं बात करूं एफ नेट बोल देते हैं, या एफ आर बोल देते हैं, एफ नेट बोल देते हैं, यह है रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एफ बी एंड एफ सी, एफ बी एफ सी, इनके बीच में, है ना। ये क्या है आपका एफ बी है, और ये वाला क्या है एफ सी है, ये वाला क्या है फिर एफ ए है, सही बात है। देखो तो एफ नेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एफ बी का स्क्वायर, एफ बी हो गया एफ सी का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी एफ सी कॉस थीटा, सही बात है, अंडर रूट में है ये सब, है ना। ये पूरा का पूरा किसमें है मेरे भाई, अंडर रूट में। ठीक है, आगे बढ़े। अगर ऐसी बात है तो ये कितना है एफ, ये भी कितना है एफ, ये एफ इंटू एफ कॉस थीटा, सही बात है बच्चे। देखो क्या मैं यहां से 2 इंटू एफ स्क्वायर कॉमन खींच सकता हूं, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2f स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा नहीं। और जब आप इसको देखोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा को सब हटेगा, देखो 2 2 जा 4 और 2 2 है, एक बाहर आ जाएगा 2, एफ स्क्वायर से बचेगा एफ, कॉस स्क्वायर से आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2, समझे। तो कभी भी ये तो थंब रूल भी बना लो, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स में अगर कभी भी, ध्यान से सुन लो, अगर कभी भी दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स में हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखना, कभी भी अगर दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स में इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बाय 2, ओरिजिनल जितना है। एंड एक और चीज, जो रिजल्टेंट है लाइज एट एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट क्या होता, क्या है इसमें, एंगल बाइसेक्टर होता है, हां या ना। रिजल्टेंट होगा क्या इसमें, एंगल बाइसेक्टर होगा जी, बात इच खत्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो जरा आपने इसको यहां पे कॉपी करना है, कॉपी इट डाउन, फिर आगे चलेंगे। कॉपी इट डाउन।
आई होप ये हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो एफ नेट आ कितना गया, ट्वाइस ऑफ एफ कॉस थीटा कितना है 120/2 60 डिग्री, 2f कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 होता कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया f, f नेट की वैल्यू क्या आ गई, f आ गई, बात खत्म। अब देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, नीचे f लगा हुआ है, यही fa है, और इस तरफ आ गया है f नेट, ये क्या है हमारा f नेट, ये भी कितना है f। अब देखो यार ये तो रिजल्टेंट 0 आ गया ना, एफ आर टोटल रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एफ ए एफ बी एंड एफ सी, और ये हो कितना गया 0, आंसर क्या आ रहा है यहां पे 0। क्लियर है, समझ गए। नाउ एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, यह आपको कोई स्क्वायर दिया हुआ है ऑफ साइड ए, सब जगह जो चार्जेस रखे हुए हैं वो हैं Q, ठीक है, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, यह है A, यह है B, यह है C और यह है D, ठीक है, ये डायगोनल्स का सेंटर है, इसको O बोल दो। आपसे पूछा है F नेट, फाइंड F नेट एट पॉइंट B and at O if O has Q charge। O पे अगर कोई चार्ज रख देंगे Q तो क्या होगा, इनमें से एक मैं कराता हूं, ठीक है, एक कराता हूं, O वाला आपने करना है और रिजल्ट आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या आएगा कमेंट में बताना है। 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए दे दिया हूं मैं, ठीक है, ये वाला बताता हूं, जल्दी से कॉपी कर लो। चलो आओ देखो, ये रेक्टेंगल हुआ, ठीक है, ए और ए, यहां पे भी Q है, इस जगह भी Q है, इस जगह भी Q और इस जगह भी Q, तो ये तो आपको पता होगा √2a हो जाएगा, सही बात है। पॉइंट्स आपने क्या क्या नाम दिए हैं, A, B, C और D, ध्यान रहे आपको नहीं लगता इस B पॉइंट पे आ जाइए, इस B पॉइंट पे एक फोर्स, ये वाला इसको रिपेल करेगा FA, ये वाला इसको रिपेल करेगा अपने लाइन के अलोंग FC, और ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, क्या आ जाएगा ये F, कितना हो गया D की वजह से, बोलो मेरे भाई। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो एक बात ध्यान से समझो, FA की वैल्यू क्या हो जाएगी K, चार्जेस कितना है देखो, A की वजह से B पे, तो A पे चार्ज कितना है Q, B पे कितना है Q, Q1 Q2 QQ हो गए, अपॉन R कितना है A स्क्वायर, सही है। FA को क्या लिख दूं, KQ स्क्वायर्ड बाय R स्क्वायर्ड या A स्क्वायर, सही है। उसी तरीके से FC क्या हो जाएगा, देखो C पे कितना चार्ज है Q, B पे कितना चार्ज है Q, डिस्टेंस कितना है A, खत्म। तो FC कितना हो गया KQ स्क्वायर्ड बटे A स्क्वायर्ड, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सही बात है। नेक्स्ट FD पे बात कर लो, ये कितना हो गया, तो देखो D से अगर देखोगे
तो डी पे चार्ज कितना है Q, बी पे कितना है Q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है √2a। समझ गए? कितना हो गया KQ² अपॉन में 2a² FD। इक्वेशन नंबर 3। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि FA बराबर FC बराबर F? इक्वेशन 1 एंड 2 इनको कंपेयर करो, देखो बराबर है ना, राइट। और FD बराबर F/2 लिख सकता हूं। कैसे? इक्वेशन नंबर 3 से। सही है, क्योंकि ये KQ²/A², ये तो F ही है ना। यानी B पॉइंट पे कहानी ऐसी हो गई, F F F/2, ये B पॉइंट है। तो यार सबसे पहले तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेता हूं मैं। किनका? इनका। ठीक, कैसे निकालूंगा देखो। और वैसे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे ही ये रिजल्टेंट निकाला, हमारे पास में क्या आएगा, ध्यान दीजिए, हमारे पास में क्या हो जाएगा, पता है आपको कैसे निकलता है? एफ नेट हमेशा कैसे निकलेगा, कैसे आएगा, 2f cos θ/2, यानी कि 2f cos θ 90, 45 हो गया, cos 45। बेटे cos 45 कितना होता है, 1/√2, ये हो गया √2f, f नेट। सही है। अब देखो f नेट आ गया ये, और f/2 ऑलरेडी था ना सर। f/2 आपने इसके पैरेलल कैसे बना दिया? क्योंकि बेटे एक बात सुनो, ये 90 डिग्री, इसका जो ये डायगोनल होता है ये कितने पे बनाता है, 45 पे। आगे गया, यहां देखो ये भी एंगल कितना है, 45। और ये किसकी लाइन है, FD की ही तो लाइन है, तो दोनों पैरेलल है। तो जो F रिजल्टेंट आएगा उसमें क्या करो, F नेट और इसको जोड़ दो, यानी F/2 प्लस √2f, f कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √2f। आई बात समझ में? इतना इजी है ये। अब आपने क्या करना है, आपने इस O पॉइंट पे निकालना है, और आपको पता है कितना होगा, पता है जब यहां पे चार्ज कितना रखा हो, कैपिटल Q बोला है। सही बात है, कैपिटल Q यहां पे सही से, ओ सॉरी, यहां पे सही से लिख देता हूं, कैपिटल Q चार्ज। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए इसे, कॉपी इट डाउन प्लीज। चलो यार, यहां पे क्या मौसम खराब है, पॉज करके आप पीछे का लिख लेना। वैसे टेलीग्राम पे ये PDF आ जाएगी। सुबह से 2 रिकॉर्डिंग कर चुका हूं, लाइट जा चुकी है और खराब हो चुका है। सो अभी हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। दिल खोल के शेयर कीजिए, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। अगले सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्लीज टेक केयर।